तो देश का मूड मीटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हरियाणा में इस बार जिस तरह के नतीजे आए हैं उससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में तो जबरदस्त जोश और उत्साह देखा ही जा रहा है। और इस बीच हरियाणा के नतीजों पर पीएम मोदी ने भी एक पोस्ट किया है और उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों का हृदय से आभार है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को बहुमत देने के लिए जनशक्ति को नमन, ये विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है और यहाँ की आकांक्षा पूरी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई दी है उन्होंने। और पीएम मोदी ने ये कहा है कि जनता जनार्दन की उन्होंने भरपूर सेवा पहले भी की है और आगे भी करते रहेंगे। और हरियाणा में जीत को ऐतिहासिक बताया है उन्होंने और ये वाकई कई मायनों में ऐतिहासिक है भी। आप देखिए कि जिस तरीके से ये लगातार तीसरी जीत है और इतनी जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी उसको दरकिनार करते हुए जिस तरह की जीत दर्ज की है बीजेपी ने, वो वाकई ऐतिहासिक है अपने आप में और इसमें कोई दो मत नहीं है। और जब जीत इतनी ऐतिहासिक हो, इतनी शानदार हो, तो जश्न तो बनता ही है। और जश्न का क्या माहौल है बीजेपी मुख्यालय में, ये हम आपको दिखाने के लिए सीधे ले चलेंगे बीजेपी मुख्यालय, जहां पर कि हमारे सहयोगी राकेश पांडे हैं। और देखिए वहां कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में जेपी नड्डा वहां पहुंचेंगे और करीब 7:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी भी वहां मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखिए आतिशबाजी वगैरह शुरू हो चुकी है। चलते हैं सीधे राकेश पांडे के पास। राकेश, क्या माहौल है? जाहिर सी बात है इस ऐतिहासिक जीत के बाद लोग तो बहुत खुश होंगे, कार्यकर्ताओं में तो उत्साह दिखाई दे रहा है। मैं आपको माहौल सबसे पहले रंजीत जी दिखाता हूं और बीजेपी हेडक्वार्टर में जिस तरीके का जनादेश हरियाणा में मिला उसका जश्न किस तरीके से है। यहाँ पर लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उस पर देशभक्ति गानों की धुन बज रही है, लोग यहाँ पर नाच गा रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। जश्न इस बात का कि हरियाणा में हैट्रिक कर दी गई है। और इधर आप देखिए किस तरीके से लगातार कटआउट लगाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अपने थोड़ी देर में यहाँ पर आगमन होने वाला है। और मैं आपको कुछ और कटआउट के जरिए कहानी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद लोगों से बातचीत भी करूंगा। आप ये देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है। यहाँ पर कटआउट लेकर लोग खड़े हैं। मोदी इज द बॉस, मोदी इज द बॉस। और चुनावों में किस तरीके से साबित हुआ ये कटआउट लेकर। और उसके बाद ये मंच की तस्वीर है जहां पर हमसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी जब आ जाएंगे तो उनका संबोधन होगा। कार्यकर्ताओं की भीड़ है, बीजेपी का झंडा हाथ में लेकर। आप लोग कितने उत्साहित हैं इस जीत से? कितने उत्साहित हैं इस जीत से? अरे भाई साहब, बहुत खुशी है। हमारी हरियाणा में सरकार बनी है, तीसरी बार सरकार बनी है। अभी दिल्ली में भी सरकार बनेगी और अभी बहुमत से, प्रचंड बहुमत। मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ, ये कितनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में हैट्रिक की। मैं हरियाणा से आता हूं। भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत है और मैं भरोसा और विश्वास दिला रहा हूं आदरणीय नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही धरातल पाई है, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक जीत है। यहाँ पर आप देखिए कहाँ से आगमन होगा, लगातार बैंड बाजे। यहाँ पर आप लोग हमेशा आते रहते हैं बीजेपी दफ्तर पर, इस तरीके का माहौल हर बार आते हैं जब भी भाजपा जीतती है, हम खुशी में आते हैं। आज जीत के लिए खास तौर पर ठीक है, आप लोगों ने तैयार की है। ठीक है राकेश, हम आपके पास फिर से आएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी हेडक्वार्टर पर लोग बहुत खुश हैं। कार्यकर्ताओं में एक जश्न का माहौल है, इसमें तो वो दिखाई दे ही रहा है। एक बार जरा रंजीता का रुख करते हैं। इसके ठीक उलट अभी कांग्रेस मुख्यालय या यूं कहें कि कांग्रेस के सारे दफ्तरों पे एक माहौल जो है उदासी का माहौल होगा निश्चित रूप से। लेकिन उदासी का माहौल तो होगा ही, साथ साथ ये भी होगा कि मन में चल रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सारे कयास, सारे अनुमान, सारे एग्जिट पोल सब फेल हो गए। रंजीता, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? रंजीत जी देखिए, जब नतीजों की शुरुआत या यूं कहें कि जब सुबह हुआ था उस वक्त जो नजारा था कांग्रेस मुख्यालय का, इससे कुछ अलग नजारा था। ढोल ताशे बज रहे थे, जलेबी बांटी जा रहे थे और कांग्रेस में ये चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री के बाद क्या उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला भी तय होगा हरियाणा को लेकर। लेकिन ये सभी कयास और ये सभी जो सपने हैं वो कांग्रेस के जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वो सारे सपने जो है वो टूटते नजर आए। सभी एग्जिट पोल जैसा आपने
आपने कहा सभी एग्जिट पोल जो है वो धराशायी दिखे और कांग्रेस के नेता धराशायी दिखे। 12 से ज्यादा जो एमएलए है, सिटिंग एमएलए है, उन्होंने अपनी सीट गंवाई है। अभी तक भी रुझान आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी ये कह रही है कि हम तंत्र से हारे हैं, लोकतंत्र जो है वो हार गया है, तंत्र जीत गया है। कांग्रेस कह रही है कि हम इस जीत को स्वीकार नहीं करते हैं और उनका मानना है कि 3 से 4 ऐसे जिले हैं जिनमें ईवीएम की उलटफेर हुई है, यानी ईवीएम गड़बड़ हुआ है। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन है, उनका कहना था, आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि ईवीएम 99% तक जिसकी बैटरी थी वहां कांग्रेस हारी है और वो ईवीएम जो 70 और 60% बैटरी पर थी वहां कांग्रेस जीत रही थी। तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये साजिश है और इसको लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग जाएगी। यही बात कहीं ना कहीं जो है भूपिंदर सिंह हुड्डा कह रहे हैं। तमाम चीजें हैं, लेकिन जो अंदर खाने बात है वो ये जो कांग्रेस नहीं चाहती थी, एक बार फिर हरियाणा में वही हुआ। जाट और नॉन जाट की लड़ाई हुई। जो 36 बिरादरी की बात कहती रही है हरियाणा की राजनीति में, 35 बिरादरी एक तरफ हो गई और जाट अकेला रह गया। हालांकि जाट पूरा भी अकेला नहीं था, क्योंकि जिस तरह के वोटिंग प्रतिशत दिख रहे हैं, जाट भी बीजेपी की तरफ टिल्ट हुआ है और वोट दिया है। बिल्कुल। दलित वोट जो है एक लगातार कहा जा रहा था, जो शैलजा लगातार ये कह रही थी कि एक दलित नेता है और उनके चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। देखना होगा कि कुमारी शैलजा जितना मुखर होकर चुनाव के वक्त कह रही थी, नतीजों के बाद वो क्या कहती है। आज भी जब हमने उनसे बात की तो वो लगातार यही कहती नजर आई कि नतीजों में कुछ तब्दीलियां आएंगी, लेकिन तब्दीलियां कुछ दिखी नहीं। सबसे ज्यादा जाट उम्मीदवार उतारने के बावजूद भी कांग्रेस वही की वही खड़ी है और तीसरी बार सत्ता से बिल्कुल जो है तो जो जाट बहुल इलाके जो कि कांग्रेस की जेब में बताए जा रहे थे रंजीता, वहां का हाल ये है कि बांगड़ बेल्ट जो कि जाट बहुल इलाका माना जाता है, वहां 5 सीटें, नई सीटें 5 मिली हैं बीजेपी को, और जो देशवाल बेल्ट है वहां पर 4 नई सीटें मिली हैं बीजेपी को। यह बताता है कि भाई जाटों को लेकर बहुत जबरदस्त मिसकैलकुलेशन हुआ है कांग्रेस की तरफ से। दलितों की जहां तक बात है, आप देखिए कि 17 सीटों में से 8 सीटें इस बार बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछली बार से 3 सीटें ज्यादा हैं। उसमें डीएससी वाला भी एक फैक्टर था, जो वंचित शेड्यूल कास्ट, जिसको डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट कहा जा रहा था, 14% उनकी आबादी बताई जाती है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स थे। निश्चित रूप से बीजेपी, हालांकि ये बात भी सच है कि बीजेपी को भी इस तरह की या इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी जितनी बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है हरियाणा में, और इसीलिए जीत का जो जश्न है उसमें जोश कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। तो इस पर चर्चा, परिचर्चा और इसका विश्लेषण का दौर अभी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, लेकिन देश का मूड मीटर में बात यहीं खत्म कर